नमस्कार दोस्तों, स्वागत है टुडे हरियाणा पर आपका। मैं राजेंद्र कौशल इस समय कैथल के सचिवालय से आपके तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहा हूं, जहां पर ग्रामीण सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रयासरत जारी हैं। लेकिन सरकार क्यों नहीं इनकी मांगों को सुन रही, क्यों इनको सरकार के मुखिया के पुतले जलाने पड़ रहे हैं। बात करना चाहेंगे कि दिवाली के इस मौके पर लोग अपने घरों में दीपक जलाते हैं, लेकिन जो सफाई कर्मचारी हैं जिनको सरकार देवता का रूप देती है, उन सफाई कर्मचारियों को दिवाली मनाने के लिए काली दिवाली जो है ना अपनी मांगों को लेकर ये मनाने का इन्होंने फैसला किया है कि हम इस बार सरकार के खिलाफ काली दिवाली मनाएंगे जो सरकार हमारी मांगों को नहीं मान रही है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि जो ये पुतला है हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर का, तो ये इन्होंने पुतले को फूकने का एक फैसला लिया है दिवाली पर और काली दिवाली मनाने का फैसला किया है। ऐसे में जो सफाई कर्मचारियों के जो ग्रामीण स्तर के जो सफाई कर्मचारी हैं उनके जो मुखिया हैं उनसे मैं बात करना चाहूंगा क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर। सर नमस्कार। जी नमस्कार। तो आप ये बताइए कि आज आपने क्यों फैसला ले लिया कि खट्टर साहब का जो है ना एक पुतला जो है कैथल के अंदर दिवाली के मौके पर जलाने का आप लोगों ने फैसला किया है, क्या कारण है ये? देखिए सर, सबसे पहले तो मैं आपके इस चैनल का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप जो 33 दिन से लगातार जो ग्रामीण सफाई कर्मचारी अपनी मांग और मुद्दों को लेकर यहाँ धरना स्थल पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जिलों और मुख्यालयों के ऊपर ब्लॉकों के अंदर बैठे हुए हैं, और मैं आपके चैनल के दर्शकों को भी इस दिवाली जैसे पावन त्योहार की मैं शुभकामनाएं देता हूँ। सर, हमारा कोई शौक नहीं था इस पवित्र त्योहार जो हमारे देश का सबसे बड़ा पवित्र त्योहार है दिवाली का, इसके ऊपर सफाई कर्मचारी जो है वो हड़ताल पर बैठे, लेकिन सरकार ने हमारी मजबूरियां बनाई। हमने 2 महीने पहले 10 अगस्त को सरकार को नोटिस दिया था कि हमारी मांगों का बैठ करके समाधान करें, नहीं तो ये आंदोलन तेज होगा, हड़ताल जैसे कदम उठाएंगे। सर, हम आज जो है ना 10 अक्टूबर से लगातार गांव का जो सफाई कर्मचारी है वो लगातार अपनी मांग और मुद्दों को लेकर के जो है हड़ताल के ऊपर है। सरकार जो है हमसे बातचीत नहीं करना चाहती। इससे जाहिर होता है कि वर्तमान की जो सरकार है हरियाणा की, वो सफाई कर्मचारियों के प्रति उनकी नीयत और नीति में दोनों में फर्क है। प्रधान जी, ये बताओ कि आप कितने दिन हो गए आपको ये लगातार एक हड़ताल पर बैठे हुए? गांवों में बिना सफाई के बुरे हाल हो गए हैं, सफाई आप भी करना चाहते हैं, लेकिन क्या मजबूरी हो गई है कि आपको दिवाली के मौके पर भी एक दरी बिछा करके और काली दिवाली मनाने पे आप मजबूर हुए? देखिए सर, हमने पहले भी कई बार सरकार से जिलों के माध्यम से या ब्लॉकों के माध्यम से या डीसी के माध्यम से हमने जो है मांग पत्र हमने सरकार के पास भेजा। पंचायत मंत्री से 4 दौर की वार्ता हो चुकी है हमारे इस मांग मुद्दों को लेकर के, लेकिन चारों बार ही पंचायत मंत्री ने हमारे को झूठा आश्वासन दिया। इसलिए मजबूर होके गांव का जो सफाई कर्मचारी पूरे हरियाणा प्रदेश के लोगों सफाई कर्मचारियों को मजबूरीवश जो है हड़ताल जैसे कठोर कदम उठाने पड़े। और हम भी नहीं चाहते कि त्योहारों का सीजन है, शादियों का सीजन है, इसके ऊपर गाँव के अंदर गंदगी फैले और आज जो है ना गंदगी के कारण गांव के अंदर बीमारी ना फैले, क्योंकि आज डेंगू जैसे घातक जो बीमारी। आप ये बताइए मुझे कि दिवाली के मौके पर लोग मिठाइयां बांट करके खुशी मनाते हैं और एक दूसरे को तोहफे देते हैं, तो आपके तोहफे ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के तोहफे कहाँ हैं जो सरकार को देने चाहिए थे? देखिए सर, एक बार तो सरकार कभी तो कोरोना योद्धा का नाम देती है, कभी सफाई सैनिक का नाम देती है, लेकिन जब सफाई कर्मचारियों को मांग और मुद्दों के ऊपर बातचीत नहीं करना चाहती, इससे जाहिर होता है कि आज हम जो गांव का जो सफाई कर्मचारी पूरे हरियाणा प्रदेश के ब्लॉक और जिलों के ऊपर बैठे हुए हैं, अपनी काली दिवाली मनाने के लिए मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि सरकार हमसे वार्ता नहीं करना चाहती। तो अभी तक कोई सरकार का नुमाइंदा आप लोगों की सुध बुध लेने आया कि दिवाली पे लोग घरों में त्योहार मनाते हैं और आप लोग त्योहार की जगह दरी बिछा करके काली दिवाली मना रहे हैं, तो भाई आप लोगों की क्या समस्या है, कोई पूछने के लिए आया है? देखिए सर, 8 नवंबर का हमारा पंचायत मंत्री के साथ वार्ता करने का पंचायत विभाग की तरफ से, मंत्री की तरफ से मैसेज आता है कि 8 नवंबर को वार्ता करेंगे, लेकिन ऐन वक्त के ऊपर 7 नवंबर को जो है 2 बजे हमारे पास फोन आता है कि मंत्री जी किसी काम से बाहर चले गए हैं, आपकी वार्ता नहीं होती। क्या पंचायत मंत्री की बात कर रहे हैं? जी, मैं पंचायत मंत्री की बात कर रहा हूँ। उन्होंने जब हम 26 अक्टूबर को करनाल में रैली करके आए, उस रैली के दौरान भी लिखित में आश्वासन दिया था कि पंचायत मंत्री जी और आला अधिकारी जो
पंचायत विभाग के डिपार्टमेंट के आला जो अधिकारी हैं वो 8 नवंबर को आपके डेलीगेशन के साथ वार्ता करेंगे, लेकिन एन वक्त के ऊपर 7 नवंबर को जो है 2 बजे हमारे पास फोन आता है हमारी यूनियन के पास के मंत्री जी कहीं बाहर चले गए हैं और आपकी वार्ता नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि दिवाली के बाद हम वार्ता करेंगे, लेकिन उन्होंने दिवाली के बाद कोई डेट हमें नहीं बताई, इसलिए ग्रामीण सफाई कर्मचारियों में काफी रोष है और वो आज लगभग 33वां दिन जो हड़ताल को हो गया, आज वो लगातार वो बैठे हैं। साथियों में काफी हौसला है और सरकार के प्रति काफी गुस्सा दिखाई दे रहा है। तो दिवाली के इस मौके पर खास तौर पर हरियाणा की खट्टर सरकार के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, हम ये कहना चाहते हैं कि दिवाली जैसा पवित्र त्योहार के ऊपर भी सफाई कर्मचारियों को जो है इस प्रकार मजबूर होना पड़ रहा है हड़ताल के ऊपर। हम चाहते हैं कि सरकार हमसे वार्ता करे और जो भी हमारी मांग है वार्ता करके उनको पूरा करने का प्रयास करे। अगर सरकार फिर भी हमारी बातों को अनदेखा करती है, नहीं मानती है, तो आने वाले दिनों में जो है आंदोलन, हम एक बहुत बड़ा आंदोलन का कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। क्या गांवों के अंदर जो अभी सफाई है, कोई सफाई व्यवस्था नहीं चल रही है? देखिए सर, गांव के अंदर आज जो है ना कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, नालियां ओवरफ्लो हो रही है, गांव की गलियों के अंदर पानी फैल रहा है, बीमारी फैलने की आशंका है और लोगों के भी हमारे साथ, गांव के लोगों की हमारे साथ भावना भी है। वो कह रहे हैं कि आपकी मांग बिल्कुल जायज है, ये मतलब आपकी मांग पूरी होनी चाहिए। हम मांग क्या रहे हैं सरकार से? हम ये कह रहे हैं जो गांव का सफाई कर्मचारी 14 सालों से लगातार अपनी सेवाएं गांव के अंदर दे रहा है, वो कच्चा क्यों है? हमारी मांग है विधानसभा के अंदर पॉलिसी बना करके उनको पक्का किया जाए। तो अभी आप लोगों को 15,000 रुपये मिल रहा है? सर पहले 14 था, अभी 28 जो अक्टूबर को वाल्मीकि जयंती के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री ने 1,000 रुपए की जो हमारे वेतन में बढ़ोतरी की, वो भी एक तरफा, क्योंकि यूनियन का जो आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन है, यूनियन से कोई बातचीत न करते हुए बिना विश्वास मिले हुए मुख्यमंत्री जी ने एक तरफा वो जो घोषणा करी, इससे भी सफाई कर्मचारियों में काफी रोष बढ़ा। तो अभी आप 26,000 की मांग को लेकर के अड़े हुए हैं? देखिए सर, हमारी तो मांग तो 26,000 की है, क्योंकि आज महंगाई के दौर में 14-15,000 में गुजारा नहीं होता और आज जो है ना 26,000 की मांग केवल हम नहीं करे, पूरे हरियाणा प्रदेश के कच्चे कर्मचारी चाहे किसी में महकमा के, वो 26,000 की मांग वो सभी कर रहे हैं। तो अभी 2024 नजदीक है, क्या सरकार को सोचने पर मजबूर नहीं होना चाहिए आपकी मांगों को लेकर के? देखिए सर, हम ये आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट शब्दों में कहना चाहते हैं, अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती, अनदेखा करती है हमारे इतने बड़े आंदोलन को, तो जाहिर सी बात है कि आने वाला 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है, चाहे विधानसभा का चुनाव, इसमें सरकार को खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं। धन्यवाद। थैंक यू।